इसने भोजनशाला का वो डाल रखा बुकिंग हो जाएगी ना। हाँ तो ट्रेन को आने दो ना यार। ये मेरे को लग रहा है पायलट ही होगा ये। तो क्या होगा? हाँ बस भोजनशाला बाजू में बोल रहे हो। बाय बाय ना। हाँ मुझे तो बहुत अच्छा है लेकिन नहीं करते भैया आप इधर कर रहा हूँ बैठो 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 हमारी सीट आगे फर्स्ट है तो अमूल में सामान लाऊं वो तो वहाँ बस का वो ट्रेन आई थी तो उनके साथ ही बैठ नहीं आप चलती गाड़ी वाला काम नहीं कर रहा हाँ बिल्कुल वीडियो है ना। हाँ मंदिर इधर ही बना तो बीच में फोटो लगा देना ऐसे उसमें जो लोगों को लटका सकता हूँ उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज दोषी, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर। आज हम होटल एसोसिएशन उदयपुर का औद्योगिक भ्रमण के लिए 3 दिवसीय औद्योगिक भ्रमण के लिए गुजरात आए हैं। आज हम मणिलक्ष्मी तीर्थ में हैं। हमारे साथ प्रतिष्ठित होटलों के होटल व्यवसायी हमारे साथ हैं और सभी जने बहुत ही टूर को आनंद ले रहे हैं और हमने हर सुविधा का अच्छे से ख्याल रखा है। हमारे स्पॉन्सर्स ने भी जो हमारे को पब्लिसिटी मेटेरियल दिया था वो हमने यूज़ किया है और सभी लोग टूर को एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा अलाउड नहीं है सर।
वैसा करो तो अमूल का दिखे पीछे, वही करो उधर। बारिश आ रही, कैमरे पानी गिरते ही खराब हो जाएगा यार। सामने देखो। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, शायद आप इनके बारे में आपने सुना हो, तो ये थे मिल्क मैन ऑफ इंडिया, और ये प्रोफेशनल थे, फर्स्ट प्रोफेशनल थे अमूल के, जिन्होंने अमूल को एक नया प्रोफेशनल अप्रोच दिया। उनके आने के बाद उन्होंने मतलब जैसे NDDB का फॉर्मेशन किया, फेडरेशन है, IMA है, ये सारे इंस्टीट्यूट इन्होंने बनाए। और इनका जो 26 नवंबर जो है वो हम ऐसा नेशनल मिल्क डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो है ये कुरियन साहब जो थे, इन्होंने ही मतलब अमूल को जो नया जैसे ब्रांडिंग जो है अमूल वर्ल्ड, ये सब ब्रांड आनंद एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट है, जब छोड़ के जाने लगे तब त्रिभुवनदास जी ने बोला कि आप हमारे साथ जुड़े। 50s में फिर वो हमारे अमूल के साथ जुड़े। उसके बाद मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता देता हूँ। उसका कोऑपरेटिव बनाओ कि जो लेटर है, इससे आपको पता चलता है कि 1942 में सरदार वल्लभ पटेल साहब ने इसका आइडिया दिया था कि आप अपना खुद का कोऑपरेटिव बनाओ। यहाँ पे एक प्राइवेट डेयरी था जिसका नाम था पॉल्सन, और वो बॉम्बे के थे, जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट प्लांट डाला था डेयरी का, बहुत मॉडर्न प्लांट था 1930 में। और वो यहाँ से दूध कलेक्ट करते थे और वो भेजते थे बॉम्बे में, कि जहाँ पे ब्रिटिश के हेडक्वार्टर्स होते थे। उस टाइम पे गुजरात और महाराष्ट्र और बॉम्बे से, और बॉम्बे के जो ब्रिटिश के हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में होते थे, तो यहाँ से दूध कलेक्ट करके प्रोडक्ट्स बना के बेचता था बॉम्बे में। और उसने क्या किया, मोनोपोली राइट ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक्वायर किया कि यहाँ की सब उसके यहाँ किसी को दूसरी चीज़, तो उसकी वजह से एक्सप्लोरेशन बढ़ गया। तो वो एक्सप्लोरेशन जब बढ़ गया तो हमारे जो फाउंडर चेयरमैन थे त्रिभुवनदास पटेल, वो वल्लभ पटेल के साथ पहुँचते और उनको बोलते हैं कि आप इस तरह से हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप हमें कोई सोल्यूशन करता है। तो वो बोलते हैं आप पॉल्यूशन को दूध देना ही बंद करो और अपना खुद का प्रॉब्लम। तो जो आइडिया कंसेप्ट था वो वल्लभ पटेल के साथ। तो ये लेटर में एक्चुअली गुजराती में है, पर उसको हमने इंग्लिश में किया। आप देखेंगे पॉल्सन करके ब्रांड थी उसकी, इसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। और कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते थे ना मुझे पॉल्सन मत लगा, मतलब मस्का मत मास्का, तो वो पॉल्सन बटर की ब्रांड थी, ये वाली ब्रांड, उस पर से वर्ड आया था पॉल्सन। और ये हमारी रजिस्ट्रेशन कॉपी है 1946 में, जो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था वो ये है। हाँ, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कॉपी है। तो आप देखेंगे कि 1946 में 14 दिसंबर को हमारा अमूल का रजिस्ट्रेशन होता है, और उस टाइम पे बॉम्बे प्रोविंसेस के हिसाब से, मतलब जो बॉम्बे स्टेट था वो था। और पहला प्लांट है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, 1946 में ये प्लांट था। तो ये स्टेशन के सामने था, अभी ये प्लांट नहीं रहा है, बट यहाँ से शुरुआत होती है 250 मीटर दूर से, 2 गाँव से। फर्स्ट प्लांट था ये हमारा। और जैसे मैं आपको बताया कि कुरियन साहब 1949 में आनंद आते हैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन डेयरी में बहुत बड़ा नाम है, और मतलब कहते हैं कि जो अभी आज जो नंबर 1 पे है इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में, वो ज़्यादातर क्रेडिट हम कह सकते हैं कि डॉक्टर कुरियन साहब का योगदान रहा है। और ऑपरेशन फ्लड जो आप बोलते हैं ना, वाइट रिवॉल्यूशन, ही इज़ द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। ये 49 में यहाँ पे आनंद में आते हैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे। और जब वो छोड़ के जाने लगते, उनका एक्चुअली गवर्नमेंट ने उनकी पढ़ाई जो थी वो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की थी, US की पढ़ाई। वो यहाँ से केरला के थे और वो पढ़ाई करने गए थे, मास्टर्स करने गए थे स्टेट डिसिप्लिन में। जब पढ़ाई करके वापस आते थे, मेंबर्स बढ़ते गए, तो फिर उन्हें लगा कि भाई वो जो प्लांट है वो नहीं चलेगा, उनको अपना खुद का बड़ा प्लांट। तो ये 54 में इसी कैंपस में पहले प्लांट था अमूल का, जो बोलते हैं ना शिलारोपण, जो फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी करते हैं, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये अमूल का फर्स्ट प्लांट का इनॉग्रेशन, जो फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी की फोटोग्राफ है 54 में। ये है डॉक्टर HM दलाया करके साइंटिस्ट थे। जब हम प्लांट डालने की सोच रहे थे यहाँ पे, तो हमको पाउडर प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। जब भी डेयरी में जो सरप्लस मिल्क आता है, दूध का क्या होता है कि जो विंटर में दूध ज़्यादा आता है, समर में कम हो जाता है, प्रोडक्शन नेचुरल होता है। तो विंटर में जब दूध ज़्यादा आता है तो उसका पाउडर बनाया जाता है, मिल्क पाउडर बनाया जाता है, ताकि वो समर में उसको यूज़ कर सके। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी था ही नहीं कि भाई बफेलो मिल्क से पाउडर बनाया जाए। जो भी टेक्नोलॉजी था वो सिर्फ गाय के दूध का था, क्योंकि फॉरेन में बफेलो नहीं होती है। जो बफेलो भैंस होती है वो ज़्यादातर अपने इंडिया, पाकिस्तान, मतलब ये एशिया में पाई जाती है। और जो टेक्नोलॉजी था वो यूरोप का था, पाउडर वाला प्लांट वगैरह सब वहाँ के। तो ये जो पर्सन थे साइंटिस्ट है डॉक्टर HM दलाया, उन्होंने वर्ल्ड को पहली बार बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बफेलो मिल्क से भी पाउडर बना सकते हैं। और अमूल ने पहली बार, और ये 55-56 में अमूल का पहला प्लांट जो था उसका इनॉग्रेशन होता है, 1 लाख लीटर कैपेसिटी। और उस टाइम की ये सबसे बड़ी डेयरी थी उस टाइम पे 1955 में, 1 लाख लीटर कैपेसिटी पर डे। और ब्रांडिंग जो होता है वो 57 में होता है प्रोडक्ट बटर के लिए। सबसे पहले बटर के लिए ब्रांड बनाया जाता है अमूल।
तो ये जो अमूल वर्ड है, संस्कृत वर्ड है अमूल्य, प्राइसलेस। जो अमूल करता है किसानों के लिए वो प्राइसलेस है, उससे से ये वर्ड है अमूल। और इसका एक्रोनिम ये होता है आनंद मिल्क लिमिटेड, AMUL, अमूल। अमूल, आनंद मिल्क लिमिटेड, इसका मतलब ये भी होता है। ये है किसान के नेता जिन्होंने अमूल की शुरुआत की, श्री त्रिभुवनदास पटेल। ये प्रोफेशनल थे, राइट, डॉक्टर, और ये टेक्नोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर। ये 3 अमूल के ट्रिनिटी माने गए। और 2018 में जो मैं आपको बताया जो चॉकलेट प्लांट है यहाँ से, उसका नया चॉकलेट प्लांट का इनॉग्रेशन अपने जो आज के जो अभी बना प्रधान दिए नरेंद्र मोदी साहब ने। तो पहले हम चॉकलेट बनाने के लिए गोट मिल्क जो होता है बकरी का, उसका भी गोट मिल्क से बनता है। तो उसके लिए हम लोग फैटा चीज़ बनाते हैं, उसके लिए गोट मिल्क, तो लेकिन काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और काफ़ी कम अवेलेबिलिटी नहीं है अभी गोट मिल्क। बाकी मेनली हमारे पास गाय और बफेलो, ऑलमोस्ट गाय 60% है, बफेलो 40%। देखो हम लोग सब जो हैं वो अलग अलग होटल यूनिट से हैं, सभी कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। एक मेजर इशू आता है फूड एडल्ट्रेशन का। हाँ, अमूल क्या करता है? एडल्ट्रेशन के लिए सर टेस्टिंग चेक्स एंड बैलेंसेस करने पड़ेंगे। वो मैं आपको लास्ट में जो मॉडल है इसका, उसमें समझा देता हूँ पूरा मॉडल कैसे काम करता है। हेल्दी फूड खाते हैं तो हेल्थ अच्छी रहती है। तो अमूल कैटल फीड बनाता है, जैसे 20+ वेराइटीज़ है हमारे पास, सबके जैसे अलग अलग स्टेज के अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर अलग फीड की रिक्वायरमेंट होती है, काफ के लिए अलग होती है, मिनरल मिक्सर डालना है, किसी में आपको प्रोटीन फैट डालना है, किसी को फैट ज़्यादा चाहिए, किसी को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। तो उसके हिसाब से ये हम लोग कैटल फीड बनाते हैं। और ये हम लोग गाँव में किसानों को नो सब्सिडाइज रेट पे देते हैं। इसका मतलब कहते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस। वैसे जब दूध देने आते हैं तो हम लोग ये कैटल फीड उनको देते हैं सब्सिडाइज, ताकि उनको ये चीज़ इससे पहले कभी भी रहती है। तो ये जो है ये मेन सोर्स है अमूल का। जो आप बोल अमूल की क्वालिटी क्यों बेटर है, तो अमूल की क्वालिटी इसलिए बेटर है कि फीड अच्छा है, एनिमल हेल्दी रखते हैं। अपन ये बफेलो और काऊ दोनों के मिल्क को मिक्स करके मिक्स है, हाँ, यहाँ पे सब मिक्स है, यहाँ पे सारा सब मिक्स है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट जैसे हम काऊ घी बोलते हैं, तो हम लोग अलग से गाय का दूध लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे किसान हैं जो सिर्फ गाय रखते हैं, वहाँ पे स्पेशली ट्रैक्टर जैसे कुछ अलग से बेचते हैं। और बफेलो भी है, प्योर बफेलो मिल्क। कई लोग जैसे प्योर बफेलो पसंद करते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्योर बफेलो के जो फार्मर्स हैं वो प्योर बफेलो दूध बफेलो, लेकिन जो मेंशन नहीं करते तो मिक्स नहीं करते। कुछ भी आजकल हम लोग करते हैं, ताकि क्या होता है कि सिर्फ फीमेल पैदा हो। मतलब जो AI सर्विस होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसमें हम लोग SST करते हैं, सॉर्टेड सेक्स सीमेन। तो उससे क्या होगा कि जब वो सॉर्टेड सेक्स सीमेन से जब हम इंसेमिनेट करते हैं तो 94% चांसेस है कि वो गाय फीमेल ही पैदा हो। क्योंकि जो मेल होता है बर्डन है फार्मर्स के लिए, उसके हिसाब से फिर एनिमल जब फार्मर्स चाहते हैं कि भाई हमें सिर्फ फीमेल पैदा करनी है, तो इस तरह के सॉर्टेड सेक्स इम्यूनिटी आती है। MD ऑफिस में भी कोई पेपर नहीं यूज़ करेगा, सब मोबाइल के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। और ये अमूल लोकेट एप्लीकेशन है कि क्योंकि आपको कोई भी अमूल के प्रोडक्ट कहाँ देखने हैं कि कौन सी सिटी में कहाँ पार्लर होगा, तो ये एप्लीकेशन से आप पता कर सकते हो कि अमूल लोकेट से आपको कौन सी जगह। जैसे आपको बताया कि अमूल जो बटर है उसके लिए 56 में स्टार्ट हुआ था बटर। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये बॉम्बे की एजेंसी है डाकुना, उन्होंने ये चालू की थी 66 में, 1966 से। तो 1966 से लेकर अभी तक एक ही एजेंसी है जो अमूल का मार्केटिंग कर रही है बटर के लिए। देखिए जो आपके इसमें अमूल में बटर में ये अमूल के 50+ प्रोडक्ट कैटेगरी है। अमूल के टोटल तो 700 प्रोडक्ट है, लेकिन कैटेगरीज 50 है। जैसे बटर एक कैटेगरी है, उसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के बटर है। चॉकलेट एक होता है, उसमें 40-50 टाइप की चॉकलेट्स है। ये अभी हम देखेंगे कि अभी हमारे जैसे मैकडॉनल्ड के स्टोर होते हैं, पिज़्ज़ा हट के, ऐसे अभी अमूल के भी आपको आउटलेट्स दिखाएंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे आनंद में एक ही है फूडलैंड वगैरह। जैसे अमूल मैंने आपको बताया कि अमूल का जो रेस्टोरेंट है, अमूल के भी फूडलैंड वगैरह स्टार्ट इस तरह की सोसाइटियाँ होती है, तो जिसमें लेडीज़ भी होती है और यही लोग होते हैं जो गाँव के मेम्बर्स होते हैं, वही अपनी कमिटी इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। और ये सारा ये गांव का जो अमूल के जो गांव होते हैं, अमूल में जो मेंबर्स होते हैं, उनके गांव का ये हाल आप देखिए कि इतने मतलब सज्जन है कि उनके घर में सारी सुविधाएं होती है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, इस तरह से। तो अमूल की वजह से क्या हुआ है कि फाइनेंस स्टेबिलिटी फार्मर्स को काफी है। ये अमूल का मॉडल है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग एडल्ट्रेशन को भी
ध्यान देते हैं, राइट। ये अमूल कोऑपरेटिव मॉडल बोलते हैं, तो ये 3 लेवल में काम करता है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो गाँव में क्या होता है, गाँव में जैसे गुजरात के 18,565 गाँव में हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, मंडली जिसको बोलते हैं, और 36 लाख किसान इसके मालिक हैं, मतलब इसके ओनर है, स्टेक होल्डर है। तो सुबह शाम जो भी दूध होता है, मिल्किंग करते हैं, वो सीधा के सीधा गाँव में ही सोसाइटीज़ में दूध लेके आ जाते हैं। उनके सामने एक सैंपल लिया जाता है, उसको टेस्टिंग करते हैं, और कितना दूध है, क्या क्वांटिटी है, फैट क्या है, SNF क्या है, और एडल्ट्रेशन भी वहाँ पे चेक होता है। तो इंडिविजुअल फार्मर जो हमारे मेंबर होते हैं उसी का हम दूध लेते हैं, और हमारे पास सारा डेटाबेस रहता है, कौन से फार्मर के पास कितना दूध आता है, कितनी गाय है, जैसे सारा डेटा हमारे पास रहता है। तो वो जब दूध लेके आता है तो हमें पता है कि इसके पास कितनी गाय है, कितना दूध ये दे सकता है। नहीं करता है वो 500 मतलब 500 ml भी दे सकता है, 500 ml भी दूध दे सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। दूध चाहे जितना चाहे उतना दे सकता है किसान, और उसी के टाइम पे balanced nutritious fodder at their cattle feed plant to maximize animal productivity. After all, great products need exceptional milk, which can only come from healthy, happy, well-fed cows. Amul has moved beyond being a product, has surpassed its own brand, and won a place in people's lives, rituals, and their most sacred celebrations. जब भी कोई खुशी का माहौल होता है तो सब अमूल बटर लेके आते हैं, क्योंकि अच्छा मानते हैं। A sign of hope, a symbol of luck, an emblem of joy, and a mark of trust. Amul is a story of surpassing all odds. तो ये जब हमें पता चला कुरियन साहब ने, तो इनका पूरा उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ये जो आप हमको देंगे गिफ्ट के तौर पे, हम उनको ऐसे फार्मर्स को गिफ्ट नहीं करेंगे, उसका कोई पर्पस नहीं। हम इसको हम डेयरी में इसको मिल्क मतलब प्रोसेसिंग करके मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, बढ़ाएंगे कैपेसिटी, और वो जो पैसा आएगा वो डेयरी डेवलपमेंट में और डेयरी का ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट में करेंगे। तो ऐसे करके फिर हमको वो ये जो वाइट बटर और स्किम मिल्क पाउडर यूरोपियन कंट्रीज से हमें मिला, उसको हमने क्या किया कि उसको हमने मिल्क में कन्वर्ट किया और उसको फ्लड कर दिया, जिसको बोलते हैं कि इतना दूध कर दिया 70s में। और उसके तहत ये सारी मदर डेयरीज वगैरह मेट्रोज में डेयरी बनाई गई, जैसे दिल्ली में मदर डेयरी, बॉम्बे में, कलकत्ता में, ये सब मदर डेयरीज उस टाइम पे बनी, और गाँव इस सबको नेशनल ग्रिड के तौर पे ज्वाइन किया। और वो जो पैसा आया वो पैसा इन्होंने फिर डेयरी डेवलपमेंट में लगाते गए। तो ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट हुए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के प्रोग्राम गए, फार्म्स है, गायों को सब्सिडी दिया फार्मर्स को, वो सब पैसा इसमें लगाते गए और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मिल्क डेफिशिएंट कंट्री था इंडिया 70-80s में, वो 97 के बाद सक्सेस के बाद नंबर 1 पे आ गया कि एनिमल की प्रोडक्टिविटी हमारे पास अभी भी आप देखो तो सबसे ज़्यादा दूध हम इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एनिमल की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे लोवेस्ट है। सर एक कमर्शियल साइड पूछ सकता हूँ? हाँ, आपने बताया कि 760 रुपये पर केजी आप देते हैं, तो इसका नभी वो 250 लीटर दूध बिकेगा तब जाके 760 रुपये आएंगे किसान के पास? नहीं, वो डिपेंड करता है कितना किलो फैट है। जैसे मैं आपको नॉर्मल बताऊँ, उसको मैं आपकी भाषा में बात करूँ तो 6.5 लीटर दूध है, मतलब 6% फैट है, तो 1 लीटर का हम 43-44 रुपीज़ देते हैं। आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा है। सर जैसे राजस्थान और हरियाणा के अंदर जिस तरह से लंपी पॉक्स में सरस हार्डली 550-600 से ज़्यादा नहीं देता हुआ। और इसके ये तो सिर्फ दूध का पैसा है सर, इसके अलावा भी हम सारी इनपुट सर्विसेज देते हैं, वेटनरी सर्विसेज देते हैं। कोई भी एनिमल्स आपके, कोई भी हमारे मिल्क प्रोड्यूसर है, मान लो कि उनका कोई एनिमल्स को कुछ इश्यू है तो वो मोबाइल एप्लीकेशन करेंगे तो सीधे आप 30 कहता है कि अपने शास्त्रों में भी लिखा है इनके बारे में, गीर क्या इसके बारे में। इसके सर जो यूरिन होता है, यूरिन जो मूत्र होता है, उसमें भी सोना पाया जाता है, मतलब ट्रेसिस होते हैं गिर के। और ऐसा कहते हैं कि इसका जो घी बनता है सर, वो जब आप जैसे अपने मंदिरों में घी का दिया जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ये रिलीज करता है। तो घी ऐसी गाय है कि जो आप जब ऑक्सीजन इसका जो आप घी के दिए जलाते हो घी गाय के, तो आपको ऑक्सीजन रिलीज करता है। बाकी कोई गाय का घी में ये कमाल नहीं है सर, ऐसा कहा जाता है। वैज्ञानिक है सर, इसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताया ना कि इसकी जो इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो काफ़ी है, मतलब आप स्वस्थ जो रहता है बच्चों का, वो गिर की मतलब गिर नहीं, कोई भी देसी ब्रीड हो गई हमारी उसमें
आपने सुना होगा A1 A2 मिल्क का भी बारे में, शायद आपने पेपर में सुना था A2 मिल्क A1 दे, ये भी वही कंसेप्ट पे काम कर रहा है कि जो अपनी जितनी भी देसी ब्रीड है वो सब A2 है। तो बफेलो भी A2 है, बफेलो तो अपनी देसी है, बफेलो तो बाहर तो होती नहीं है, तो बफेलो जितनी भी बफेलो मिल्क है सब A2 है, जितना भी जो क्रॉस ब्रीड है वो सब A1 है। A2 जो है वो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है। मिल्क में एक प्रोटीन होता है केजिन, 80% प्रोटीन केजिन होता है, उसका ये क्लासिफिकेशन है कि किसी में A1 केजिन होता है, किसी में A2 होता है। अब आप एक बात सुनिए कि ये है प्रोटीन का, पूरा प्रोटीन के बेस पे क्लासिफिकेशन है A1 A2 का, लेकिन कई कंपटीटर होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बोलते हैं A2 घी, आपने मार्केट में सुना होगा, प्रीमियम दाम से बेचते हैं A2 घी। अब फैट को कोई लेना देना है ही नहीं इसके साथ, घी तो पूरा 100% फैट है, उसमें तो और कुछ होता ही नहीं है, प्रोटीन तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और आप अपने ज़्यादा भाव से खरीदते हैं A2 घी, जबकि फैट को कोई लेना देना नहीं है A1 A2 से, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। आपने शायद देखा होगा कि A2 घी खरीदते हैं लोग, बेचते हैं। हमारा जिसका ब्रीडिंग नहीं हुआ है वो A2 घी हो गया एक तरीके से, ये कहने का मतलब हुआ ना, लोगों को क्रॉस ब्रीड जो है वो सब वो है। चलिए अभी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी तो सब इंडिया की नहीं है, हमारे यहाँ पे जो प्लांट देखेंगे लेकिन हमने वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम नहीं की, हमने उसको अपना इंडियन के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया। कोई भी टेक्नोलॉजी फॉरेन की एक्सेप्ट ले लेंगे नहीं तो कभी सक्सेसफुल होगी। हमारे अमूल के चॉकलेट भी जाते हैं, और हमारे दूसरे 5 किलो के प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं, इंडिया में मंगा लेते हैं ना, अभी तो नेट से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ये कि हमारे प्रवीण जी अपने प्राइम मिनिस्टर तो चाबी डाल के प्लांट को खोलते हैं और इनोवेशन होता है, उस टाइम पे इनोवेशन इस तरह से होता है, वो बताया। वो चाबी जो पंडित जी ने यूज़ किए, वो चाबी आज भी यहाँ लगी हुई है, ओरिजिनल चाबी। पास में आएंगे तो आपको पता चलेगा। ओरिजिनल चाबी जो पंडित जी ने यूज़ की, वो चाबी यहाँ पे। दीपक जी इसके पास में फोटो 80 का है, यहाँ ये प्लांट की फोटोग्राफ है, ये सब प्रेसिडेंट है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आए थे तो में भी आए, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की लाइन है, यहाँ थोड़ा काम चालू है, सब देख रहे हैं, कोई गिफ्ट बना रहे हैं। आपके इसमें कॉन्टेक्ट आ गए, ये नंबर पूछे इसका कॉन्टेक्ट। गाँव का दूध जब टैंकर में जाता है तो उसमें कितना उसका क्वांटिटी था वो फ्लोमीटर से पता चलता है, और ये फिल्टर है सर, फिल्ट्रेशन करता है, इससे इनके टेम्परेचर से दूसरा दूध का टेम्परेचर। और ये जो है ये सैम्पलिंग डिवाइस है ऑटोमेटिक, इसके अंदर GPS है सर,
UPS है और इसके अंदर पूरा ये कंप्यूटर PLC। अब ये जो है ना इसके अभी अंदर ही जाएंगे। ये सामने वाला जो टैंकर है यहाँ से भर के जाएगा बॉम्बे। ये पूरा अच्छे से फोटो लेना, ये प्रोडक्ट की फोटोग्राफ ले लो आप। 60% प्रोडक्ट उधर मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे ही नहीं आपको। वही इसके रीजन है कि सब जगह प्रोडक्ट सब जगह नहीं मिलते। एक जगह प्रोडक्शन का करो इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँचा। प्रोडक्शन नहीं सर, मल्टी लोकेशन पे अलग अलग जगह प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ये चॉकलेट बनता है, चॉकलेट में बनते हैं सारी। ये चॉकलेट की रेंज है, आप देखो डार्क चॉकलेट सबसे ज़्यादा चल रहा है। नहीं ये चाबी और तो चाबी लोगे यहाँ पे जब बनी कुबेर की ये बनता है यहाँ पे। ये मशीन बनाती है, तो ये मशीन की कैपेसिटी है 5 टन पर आवर। तो 100 टन ये बटर ना है। ये प्लांट की कैपेसिटी है 170 टन, 70 टन। ये बड़ा बढ़ गया भैया। तो ये मशीन भी 100 टन तो बना लेती है। और ये मशीन को बोलते हैं हाई स्पीड कंटिन्यूअस बटर मेकिंग मशीन। कंटिन्यूअस बटर मेकिंग, क्रीम आता रहेगा और बटर बढ़ता रहेगा। क्रीम आता क्रीम। नीचे उठाएगा 50 वो है बटर के ब्लिस्टर पैक 10 ग्राम वाला चिपलेट्स नहीं बोलते, ब्लिस्टर पैक। ऑयल में हाँ वो चिपलेट हम लोग ब्लिस्टर पैक। ये है लेकिन 1 किलो पैकिंग का 10 ग्राम वाला ब्लिस्टर चाहिए। मोबाइल चालू करके देना, मोबाइल दो नहीं चालू करना। आइए आइए आप आइए, बात कहूँगा। आइए 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 आइए, नहीं चलता है, चलिए आइए। नहीं चलता है। अरे आइए ना, मिलोगे यार, ये गलत बात है। आइए अंदर आइए। नहीं ये गलत बात है। आपकी जहाँ लगी ना फोन तो वर्ल्ड में कहीं भी बंद। थैंक यू सर। आधे इधर से जाना। आधे इधर हाँ आधे इधर बाकी पीछे मेरे। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज जोशी, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर। आज 3 दिवसीय औद्योगिक भ्रमण का दूसरा दिन हम मणिलक्ष्मी तीर्थ में ठहरे हैं। बहुत शानदार व्यवस्था, बहुत अच्छा कोऑपरेशन स्टाफ की तरफ से भी,
खाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था, सभी होटल व्यवसायियों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। अमूल का प्लांट देखा, अमूल के प्लांट की जानकारी ली। दीपक जी शर्मा ने हमारे को बहुत अच्छे से अमूल के प्रोडक्ट और अमूल की पॉलिसी के बारे में बताया। सभी होटल व्यवसायियों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया इस ट्रिप को। थैंक यू। हाँ बाबू जी बोलिए। मैं सुदर्शन देव सिंह कारोई, मैं अध्यक्ष जी व उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट, और जहाँ जो हमको लेके आए हैं वो एक सीखने की जगह है। कल हम जहाँ आनंद गए थे और जहाँ हम रुके हुए हैं, बहुत ही अच्छी सब कुछ सीखने का है। और आगे भी जो हम कल यूनिटी ऑफ स्टैचू जाएंगे, वहाँ भी हमें और अच्छा सीखने को मिलेगा। मैं जतिन श्रीमाली, सेक्रेटरी होटल एसोसिएशन उदयपुर। ये होटल एसोसिएशन कार्यक्रम 17 वर्षों बाद जो भ्रमण हुआ, औद्योगिक भ्रमण, और जिसमें सभी ने बहुत ही उत्साह से पार्टिसिपेट किया। हमारे भगवान जी वैष्णव के मार्गदर्शक में ये जो कार्यक्रम, और धीरज जी की अध्यक्षता, और सुदर्शन देव सिंह जी हमारे जो संयोजन कमेटी है, विशेष रूप से नरेश जी भादविया एवं हिमांशु जी गुप्ता का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने 15 दिन तक इस कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम, इसके लिए भगवान जी और धीरज जी आए और यहाँ से विज़िट किया कि प्लेस को, और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। और हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जो इटाची, कौने और मुद्रा, यूको, और अपने, तो उनको भी एक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और सभी होटल एसोसिएशन के जो टूर के सदस्य हैं, उन सभी का भी आभार कि आप सभी ने बहुत ही अनुशासन के साथ, बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम के अंदर हमको पार्टिसिपेट किया। और अमूल इंडस्ट्री का भी मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कैसे उसके प्रोडक्शन, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। एक बार पूरा धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमारी होटल व्यवसायी हेमंत जी सोनी द्वारा जीवल जल उपलब्ध कराया गया है। मैं जीवल ब्रांड को रिकमेंड करता हूँ एज ए प्रोफेशनल होटलियर्स ब्रांड। थैंक्स टू जीवल। इसमें 22 किलो वाला काम अपन ऊपर कराना चाह रहे हैं, जो ऊपर थर्ड फ्लोर बनेगा ना। यस 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 चलिए। हाँ 2 वीक ही है। तो चलो। ये कैसा रहा आपका टूर आज? कल का दिन हमारा मणि लक्ष्मी में रहा, बहुत ही शानदार रहा। सभी के साथ अच्छा दिन बीता। गुप्ता जी आप बताइए। अमेजिंग मेंटेनेंस का लेवल है वहाँ पर। रूम्स बहुत स्पीक एंड स्पैन है, खूब स्पेशियस हैं, एयर कंडीशन रूम्स हैं। भोजनशाला तो पार एक्सेलेंस है, मतलब इट इज सेल्फ एन एक्सपीरियंस कि आप वहाँ पे खाना खाइए। और ओवरऑल मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है। और मंदिर तो मेरे ख्याल से वन ऑफ अ काइंड है। ऐसा पूरे प्रोग्राम को आपने कोऑर्डिनेट किया है, तो कैसा महसूस किया? काफ़ी अच्छा है। इसी बहाने बाकी मणि लक्ष्मी तीर्थ तक कैसे आना होता पता नहीं, पर इस प्लेटफॉर्म की वजह से मणि लक्ष्मी तीर्थ मेरा 2 बार आना हुआ। और इस तरह की व्यवस्था देख के सीखने की चीज़ है कि किस तरह से यहाँ पे पूरा मेंटेन किया गया है। और मंदिर तो मेरे ख्याल से इस देश के टॉप मंदिरों में से है। भगवान जी वैष्णव हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष 2 बार के। सर आप बताइए कैसा रहा आपका ये हमारा जो टूर, बहुत वर्षों के बाद आज हम सब निकले हैं। तो सभी होटल ओनर्स एक साथ जब यात्रा पे और टूर पे आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक सब लोग जब साथ होते हैं और जो एक अपना तो सहकारिता मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जो आज हमने मणि लक्ष्मी तीर्थ में एक रात बिताई है और यहाँ का जो आनंद लिया है वो अल्टीमेट है। ऐसा देखने में कमी मिलता है। तो सभी ने साथ में बहुत अच्छा एंजॉय किया, मज़ा किया है। धन्यवाद। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरज जी, सर आप बताइए। सर जैसा कि आप सभी टूर पार्टिसिपेंट्स के चेहरे पे देख सकते हैं कि वो सभी लोग संतुष्ट हैं।
जतिन जी, नरेश जी, हिमांशु जी ने जो मेहनत की है वो सफल होती हुई दिख रही है मेरे को। जैसे दूसरे जैन तीर्थों में अच्छी व्यवस्था होती है, मणि लक्ष्मी तीर्थ में भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सभी जो भी हमारे पार्टिसिपेंट से खुश हैं। साथ में एक चीज़ और साझा करूँगा आपसे। मेरे से 2 परिवार वालों ने जो यहाँ आए थे पर्यटक, उन्होंने पूछा कि ये आपका एक जैसा लोगो क्या है। तो मैंने उनको बताया कि हम होटल एसोसिएशन उदयपुर से हैं, हम सब होटल ओनर्स हैं। और एक बहुत पॉजिटिव इमेज उनके दिमाग में बनी, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने देखा कि होटल वालों में कितना सौहार्द है और होटल वाले उनके बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकलते हैं। ये उनको जान के बहुत अच्छा लगा। जतिन जी श्रीमाली, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, सबके साथ बहुत ही आनंद आ रहा है। और मुख्य रूप से मैं मेरे कोऑर्डिनेशन कमेटी के नरेश जी बादवी और हिमांशु जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने बहुत मेहनत करी और भगवान जी वैष्णव के मार्गदर्शन और धीरज जी ने जो हमको मतलब फ्री हैंड दे दिया, उन्होंने कहा आप तो अच्छे से अच्छा करो। और हमने हमारा अच्छा प्रयास किया। बाकी तो सभी कलीग्स बताएंगे आपको उनको कैसा लगा। ये थे हमारे साथ पदाधिकारी होटल एसोसिएशन के। अब आइए हम बात करते हैं होटल ऑनर्स। बंसीलाल जी, आप बताइए सर। होटल एसोसिएशन का टूर है, बड़ा आनंद से हम घूम रहे फिर रहे हैं। और बड़ी बात ये रही, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, जतिन जी हो, हमारे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं धीरज जी हैं, भगवान जी हैं, हिमांशु जी हैं, नरेश जी बादविया हैं, सबने बहुत अच्छी व्यवस्था की। कोई शिकायत का मौका नहीं है। सोचा नहीं था उससे अच्छी व्यवस्था मिल रही है और इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। सर आप बताइए, एक दिन का एंजॉय कैसा रहा, दूसरा दिन आज? बहुत ही अच्छा एंजॉय रहा है। मैं फर्स्ट टाइम ही निकला हूँ टूर पर और इससे बहुत इम्प्रेस हुआ। ऐसा लगा ये ऐतिहासिक टूर रहा है और ऐसा होता रहे, हर साल होता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर आप बताइए। बहुत ही अच्छा टूर रहा और कल हमने पूरे दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। भोजन व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। आरती की बहुत सुंदर व्यवस्था हुई, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। हाँ भाई साहब आप बताइए। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, सब जगह एंजॉय। सुदर्शन सिंह जी कार्रवाई से बात करें। सर बताइए आप। मैं मेरी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। और मैं अपने आप को मैं अच्छा इसलिए मान रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस पहली बार हुआ है होटल एसोसिएशन में एज ए मेंबर। मैं पहली बार किसी टूर में आया हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सबको करीब से जानने का मौका मिला है, इसके लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजर कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही शानदार, अच्छा लगा। हाँ जी आप बताइए। बहुत अच्छा कार्यक्रम का है और भविष्य में आगे ऐसा और प्रयास करेंगे, अच्छा काम। हाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल ही रहा है। हम धीरज जी से कहेंगे कि इस प्रोग्राम को यथा 2-3 दिन और बढ़ाएं, तो अब काफ़ी हमें जाने की इच्छा नहीं हो रही है और हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। जैसे कि आपसे कहा है कि 2-3 दिन और बढ़ेंगे और इन्जॉय करेंगे, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो घर वालों से परेशान हो क्या बाहर आए? नहीं, घर वालों से परेशान, ये भी हमारा परिवार है। होटल एसोसिएशन भी हमारा परिवार ही है। तो इस परिवार के साथ रह के एक दिन में मन को ऐसा लग रहा है कि पूरा अच्छा नहीं लग रहा है। हम 5-7 दिन और गुजारना चाहते हैं साथ में। ये मान ले तृप्ति नहीं हुई है। हाँ, तृप्ति नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम 5-7 दिन और साथ में गुजारना चाह रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। हाँ सर आप बोलिए। होटल एसोसिएशन के तत्वाधान में, थोड़ा सा ठीक है, होटल एसोसिएशन के तत्वाधान में हमको ये मौका मिला और ये आयोजक समिति ने इतनी अच्छी जगह मणि लक्ष्मी तीर्थ में यात्रा कराई और जो का आनंद ले रहे हैं। और जो एसोसिएशन के माध्यम से इतना ही मतलब एकजुटता दिखाते हुए जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है और ये भविष्य में बनते रहना चाहिए। बहुत अच्छा व्यवस्था है, इससे एसोसिएशन भी मजबूत होगी। हाँ सर आप बताइए। होटल एसोसिएशन के इतिहास में ये 18 वर्ष के बाद एक प्रोग्राम रख के और इस कार्यकारिणी ने जो अत्यंत सराहनीय कदम उठाया है उसके लिए इन सबको धन्यवाद। और आशा है भविष्य में भी इसी प्रकार सब कुछ देते रहेंगे। आप होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और आप पहले के टूर में भी गए हैं। इस टूर में आपको क्या विशेष लगा जो पहले के टूर में नहीं था? हर दृष्टि से अविस्मरणीय व्यवस्था और जिस प्रेम और सब सौहार्द से आप सबको साथ रख रहे हैं वो सराहनीय है। हाँ सर आप। Sir, we are enjoying too much and we are planning to Europe, maybe Asia.
टीम को आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? Why not? Sure. And if the fund need, we give. No problem. We have not fund. Yes, बोलिए सर। नमस्कार। वंडरफुल ट्रिप सर ये, और हम चाहते हैं सर अगला ग्रुप पूरे वाला है जो फॉरेन ट्रिप या किसी भी जगह जो वो इसका जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइज करें ताकि ये टीम आगे से आगे सक्सेस हो सके और अच्छे से पोजीशन बना रहा है। थैंक यू। खाने की व्यवस्था कैसी लगी आपको? खाने की व्यवस्था बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, अल्टीमेट व्यवस्था थी, फुल इंजॉय। ये मेरा मोटिवेशन के साथ मेरा ये चौथा या पांचवा टूर है। गोवा टूर की याद आ रही है। रतन जी, टाक और विकास जी सबों के फादर के साथ हम गोवा टूर किया हुआ है, आज उनके बच्चों के साथ कर रहे हैं और पिछले 2 दिन बहुत अच्छे निकले और सभी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं वर्तमान गाड़ी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की, खूब मेहनत करके अपनी टूर को अच्छा बनाया। कल हमको ट्रेडिशन की तरफ से पूरा प्लांट भी देखने का मौका मिला। वहाँ पर दीपक जी जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा हमको समझाया था, पूरा प्लांट को अच्छी तरह बताया था। नया नया एक्सपोजर भी अच्छे लेके आए थे, कोटेशन वगैरह सब दिया उन्होंने सबको आगे। आप अपने होटल में अमूल के ही मतलब प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आप, जिस तरह से आपने देखा? अमूल के बटर यूज़ करते हैं हम तो, चीज़ वगैरह सब खुल के वापरते हैं हम तो, अभी से ही वापर है हम घर पर भी यही खा रहे हैं होटल में। हाँ पारस जी। वर्तमान कार्यकारिणी ने जिस प्रकार का टूर का आयोजन किया, देना आसान है, टूर निकालना आसान नहीं है। एक टूर को कहने के लिए एक टूर चलना है, उसको लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था जुटा के धीरज जी ने जिस प्रकार से इस टूर को कराया है, वास्तव में घर जाने के बाद इसकी याद हमेशा रहेगी। और दूसरा सबसे अच्छी जो महालक्ष्मी तीर्थ है, वहाँ पे महालक्ष्मी तीर्थ है, वहाँ पे वास्तव में आना चाहिए। ये कोई जैन तीर्थ है नहीं, वास्तव में जिस प्रकार की उनकी मैनेजमेंट है, उनका मैनेजमेंट का भी तारीफ है। और वर्तमान में जिस प्रकार की अमूल की फैक्ट्री को दिखाया गया, वास्तव में उनमें जो शंकाएँ थी वो सारी धीरज जी ने समझदार समझ दी। धीरज जी को धन्यवाद। सबसे पहले मैं होटल एसोसिएशन के कार्यकारिणी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इतने अच्छे टूर की व्यवस्था की, इतने अच्छा मतलब भोजन की व्यवस्था की, इतने अच्छे तीर्थ की व्यवस्था की। धीरज जी, जीतू जी, जतिन जी, हिमांशु जी और नरेश जी बादिया ने जो व्यवस्था की है बहुत ही अच्छी है और साल में एक बार ऐसा टूर होना ही चाहिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और मैं होटल एसोसिएशन का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस ट्रिप पर बुलाकर जो सुविधाएं और इन लोगों ने जो भी व्यवस्थाएं करी वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में भी ऐसी ट्रिप होती रहे और हमें एक साथ एकत्र होने का मौका मिले और बातचीत करने का समय। Have you come in first time this tour? Yes, first time. I have joined this hotel association this year only. So this is my first trip and I really like all the facilities and every kind of things. Yes sir. हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था क्या, और धीरज जी का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको ये जो ड्रेस का कंसेप्ट है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, आप हाँ जी, हमारे आज आपने भी हमें 10 मिनट तो आपने लेट किया, पहले सबसे बड़ी बात है। बताइए। ऐसा है कि ऐसे शेड्यूल प्रोग्राम में थोड़ा बहुत 10, 5, 15 मिनट तो सभी मेंबर्स के आने जाने में डिले हो ही जाता है, ये स्वाभाविक है। इसको अपने को उस हिसाब से देखना चाहिए। एंजॉय कर रहे थे हम भी। लेकिन हमारे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय श्री धीरज जी दोषी साहब और साथ में सचिव महोदय जतिन जी शिमाली और कोषाध्यक्ष महोदय टाक साहब जो हैं, इन्होंने जो मिलकर के ये व्यवस्था की गई है सारी, ये वाकई में काबिल तारीफ है। प्रोग्राम सभी बहुत अच्छा था, सभी जगह हमें कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। खाने की व्यवस्था बहुत लाजवाब है और हमारे भगवान जी भाई साहब का जो इसमें पूरा निर्देशन है वो भी वाकई में काबिल तारीफ है। और मैं इन सभी लोगों को, टीम के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे प्रोग्राम हमेशा करते रहें और सभी मेंबर्स काफ़ी प्रसन्न चित्त मुद्रा में यहाँ पर इस टूर को एंजॉय कर रहे हैं। यस।
आप हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर मुकेश जी के सन हैं, इस टूर में सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं। कैसा क्या एंजॉय किया आपने, कैसा लगा आपको? एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है एंड अमूल की जो ट्रिप थी, इंडस्ट्रियल विजिट ट्रिप थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थी। एसोसिएशन ने प्लान किया है और आगे भी ऐसे कोई ट्रिप प्लान लाएंगे तो हम उसका हिस्सा बनना चाहेंगे और अभी सब एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी एंजॉय कर रहे हैं। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग नहीं आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा ट्रिप मिस किया है और मैं कहना चाहूँगा कि उनको दूसरे ट्रिप में आना है और इस ट्रिप का हिस्सा बनना है और इसको सफल बनाना है। जो हमारा ये ट्रिप है इसका टाइटल नेम है गोटो हलवा। कितना सार्थक है नाम? अभी तक हमने जो कल से जो हम एंजॉय कर रहे हैं। समाज के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी साहू हमारे साथ आज टूर में, साहू समाज के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी साहू भी हमारे साथ हमारे सहयोग के लिए है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि होटल रेस्टोरेंट का टूर कैसा आपको लगा, कि व्यवस्था कैसी लगी और किस तरह से होटल ओनर्स एंजॉय कर रहे हैं, आप इसके ऊपर थोड़ी जानकारी दें। सभी को पहले सबको नमस्कार। होटल रेस्टोरेंट के पदाधिकारी, होटल ऑनर्स कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका दिया। सबसे पहले मैं उसका धन्यवाद करना चाहूँगा धीरज जी का, भगवान जी का, हिमांशु जी का, नरेश जी का, जतिन जी का। जिस तरह इस प्रोग्राम को मैनेज किया है, जिस तरह इसकी प्लानिंग बनाई गई है, शायद इससे पहले मैं इतने प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं, कवरेज किए हैं, ऐसा मज़ा, ऐसा जो एंजॉय है वो कभी नहीं आया जहाँ से हम स्टार्ट हुआ है। जिस तरह की प्रॉपर ड्रेसेस, डिसिप्लिन के अंदर हर आदमी टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट का प्रोग्राम जो चल रहा है, सबसे काबिल तारीफ है। हाँ, ये भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। वो तो बस वाले ने ना बस लॉक करके भाग लिया, वो भाग लिया नहीं, वो ना फिक्स ले लीजिए सर। ग्रेट। अब एक बार उनको तो देख कैमरा, उनको तो देख। एक से दो बार तो बैठा हुआ हो तो उनका आप उठा सकते हैं। राजा हाँ, हमारा फोटो मणिसेडू कटरे हो फोटो आप एकादा धक्को देना पड़ेगा। देव नहीं, मैं भी खड़ा हूँ। अरे चालो खाली फोटो ही सेट है। खड़ा हुआ है। अरे नहीं रुक जा। सीधी रखोगे तो बचे।
और आगे बढ़ जाओ भैया वीडियो लीजिए दो साइड चार तरह का यस सर थोड़ी सामने आ जाओ आप बंद हो गया पानी ये आ गया पानी था पानी तो लोग अच्छे लोग हैं सबके साथ होना चाहिए अब से ये नाट्य बंद करो और भगवान पाचला से सीन हो ये ठीक रहेगा तो एक जगह ठीक है जाओ हेलो फोटो लाया कुछ अध्यक्ष को बिठाया बिल्कुल आप जाइए ऊपर जाइए सर थैंक सर सर हाँ कभी तो मारा आप नहीं बोला मामा जी कहीं बोलो चलो भाई चलो मंदिर पूरा देखो हाँ उसके बाद टाइम होगा यहाँ कहाँ आएंगे स्विमिंग पूल हर रोड करना और उसको धरोगे
की अग्नि परीक्षा हो रही है। ये तीन में भी ड्रेस बना सकते हो आप। हाँ, जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, आना सार्थक हो गया? मेरी बात सुनो, 1-to-1 अरेंजमेंट करके देना पड़ेगा पानी का गिलास खुद उसकी नहीं पीना पड़ेगा। अच्छा, आपने आँखा बंद में आया था कहते हमें मस्त आने पड़ेगा, सारा सर जाना पड़ेगा, वो जाती रहो। पंजाबी थाली, गुजराती थाली, इडली, वड़ा, पाव भाजी, पाव, दाबेली। वही तो जहां जी यहाँ मेंटेनेंस इस तरह करता है। कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा। जितेंद्र जी, आनंद आ रहा है? पहले आए थे अभी आप?
यस सर। थैंक यू। आगे फालतू में आप यहाँ दिखाओ। वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
भगवान ये नौका भगवान दिए थोड़ी कहा था भगवान ने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। आपा तो फिर भी आप आगे पाते हट जाओ। आज हम पहुंचा के स्वामी नारायण मंदिर नीलकंठ धाम में हैं, जहां पर दिन भर होटल रेस्टोरेंट के ओनर ने बहुत आनंद लिया। शाम को आरती के बाद हम मिलते हैं, आइए भगवान जी से। हाँ सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे। होटल एसोसिएशन के औद्योगिक भ्रमण के दूसरे दिन आज हम सभी लोग पोइचा में स्थित नीलकंठ धाम में सुबह से आए हुए हैं और इससे धार्मिक स्थान का बड़ा लाभ और ले रहे हैं और सुंदर सुंदर दर्शन और आरती का आनंद लिया है। धन्यवाद। होटल एसोसिएशन के औद्योगिक भ्रमण के दूसरे दिन में हम नीलकंठ धाम में आए हैं। इस कार्यक्रम के जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं वो भगवान जी साहब हैं। भगवान जी साहब का ये कहना था कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने के पर्पज़ से अपने को हिंदू तीर्थों पे जाना चाहिए और उसी क्रम में हम यहाँ आए। हमारे साथ 29 होटल वाले हैं। सभी होटल वालों ने बहुत आनंद लिया है इस तीर्थ पे आने का और हमने सबकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा है। साथ में मेरे सचिव और जो हमारी संयोजक टीम है इस टूर की, उन्होंने हर व्यवस्था को लेके अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज स्वामीनारायण मंदिर में बहुत ही अद्भुत आनंद हुआ और बहुत ही अच्छे वेदों के पाठ हुए। यहाँ पर महाआरती हुई और सभी मंदिर के दर्शन करें और मतलब उस आनंद को बता नहीं सकते। बहुत आनंद है। मैं तक जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा पोइचा के स्वामीनारायण मंदिर में जरूर आएँ और दर्शन का लाभ लेवें। आनंद की पराकाष्ठा से भी पार हो गया ऐसा लगता है। बहुत आनंद की पराकाष्ठा से पार हो गई। जैसे एक बहुत भव्य तीर्थ है ये, जैसे स्वर्ग में आ गए हम सब। स्वर्ग में आने की अनुभूति लग रही है। अगर आज ए राजामौली यहाँ हो और इस तीर्थ को देखे तो शायद उनको उनकी फिल्मों का सेट छोटा लगने लग जाएगा, इतना भव्य मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और होटल एसोसिएशन ने पूरे ने बहुत आनंद लिया है यहाँ पे। यहाँ का वातावरण बहुत ही भक्तिमय व बड़ा ही आनंदमय है। भगवान से ये प्रार्थना है कि हम अगली बार जब भी आएँ तो सब परिवार के साथ आएँ, यही मेरी कामना है। आपने अपने छोड़ देगा फोटो बाजी दूसरी बस बैठने आगे छोड़ देगा जी। वैसे तो आपकी सेटिंग है वहाँ का काला बस की इधर कर लगा। हाँ
चिचिरे લીધો તો ઓ નરેન્દ્રજી રેડી આવો 1000 રૂપિયા દો ઘંટા नाराज है अपने से संजय भैया जब तक देखो नहीं तब तक विश्वास नहीं आप लोग जाओ ना निगड़े याद रखो अपने आप निगड़े याद रखो मंजिल सारी फोटो एक मिनट चुके आप थोड़ा टिकट दे दीजिए कार्ड दे दीजिए अगर आना है उदयपुर हाँ नहीं मैं उदयपुर नहीं हूँ कल सुबह आऊँगा कल सुबह आके आपको फोन करना गाँव को मतलब पॉइंट कोई छोड़ा है माना एक मिनट में बच्चा ऐसे थी गोवा में कितनी जी सेल्फी छोड़ो इधर ध्यान रखना चेंज नहीं हो रहा है छोटे वाले को अधिकार है वो बीच में डेड हो जाते हैं ऐसे तो बस का नहीं कर दिया वो नहीं किया बस का ले लिया मैंने साइड से बस का पहले ले चुका हूँ मैं यस यस मम्मा चलिए मेरे को फ़ोन करें मुझे तो आसपास में मम्मा के मम्मा कहाँ है मम्मा को कहना मेरे को फ़ोन कर उसका फ़ोन लगेगा एक आपका भी ले लूँ मैं आओ चलो अरे ना खराब नहीं करूँगा आपका क्या अरे यार रिकॉर्डिंग चालू है चालू रिकॉर्डिंग ये लो पूरा वो साइड में देखा ये झाड़ियाँ ना इसके पीछे अपन वहाँ से पहले पहले बच्चे एरी लिखो बाकी जगह क्लियर होगी वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा कम वन रोड जो लोग नहीं वेगी वेगा नमन मगन लोग दुखी वेरे वेगा काज मेंशन माने नींद क्यों उठने दी तू बाहर आ गई वो आ रही है आप उधर चले जाओ अब हम लोग का भी ले लो कैमरा वीडियो don't go there and हाँ यस जय हो जय हो जय हो आगे देखो
ट्रैक के लिए जा रहे हैं भैया। एक मिनट जैसे कि सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर अरबी समुद्र को मिलने वाली मां नर्मदा का ये एक मुख्य भाग है और इसी से सरदार और इसी से जन्म हुआ है सरदार सरोवर का। और इस सरोवर के ना 4 हिस्से हैं, डाइक नंबर 1, 2, 3 और 4। अभी ये डाइक सुनने में कुछ नया सा है कि ये है क्या, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो तालाब का पानी है और इस तालाब के पानी को रोकने के लिए ये जो बांध बनाया जाता है इट्स कॉल्ड डाइक। इसी कारण से डाइक नंबर 1, 2, 3 और 4 नाम रखे गए, पर असलियत में इस तालाब का जो नाम है वो है पंचमोली तालाब। और वो इस कारण से आप सभी के राइट हैंड साइड पे जो आपको पूरी पर्वतमालाएं दिखाई दे रही है, वैसे ही सेम पहाड़ियाँ पूरे तालाब में थी और उन पहाड़ियों के ऊपर लोग अपने घर बनाकर रहा करते थे। तो जो स्थानीय लोग उन पहाड़ियों के ऊपर रहते थे, उन लोगों ने इस जगह का नाम पंचमोली रखा था और यहाँ पे बसे लोगों का पुनर्वसन पास ही के गाँव में किया गया और तभी से इस तालाब को पंचमोली तालाब के नाम से ही जाना जाता है। आप सभी के राइट हैंड साइड पे आपको जो रेड कलर के ड्रम्स पानी में फ्लोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं बता दूं कि ये सी प्लेन लैंड करने के लिए मार्किंग बनाया गया है। रनवे 5 वाटर होते हुए सी प्लेन अपनी जेटी पर आता है। सभी ने देखा होगा वाटर एरोड्रम, जो कि सी प्लेन का एयरपोर्ट है। हालांकि 1.5 से 2 साल चुका है, 1.5 से 2 साल चुका है, सी प्लेन अभी सर्विस में नहीं है। 1.5 से 2 साल हो चुका है लगभग सी प्लेन अभी सर्विस नहीं है, पर ऐसे कहा गया है कि शॉर्ट ऑफ टाइम में सी प्लेन की भी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बारे में आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। और जैसे जैसे हम सब आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो कुछ दूरी तय करने के बाद आप सभी को इन पानी के किनारों पर ग्रीन कलर के ट्रैप्स रखे हुए दिखाई देंगे, जो कि इस तालाब के बचे हुए क्रोकोडाइल्स को रेस्क्यू करने के लिए लगाए गए। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब डाइक नंबर 3 और 4 में काफ़ी भारी मात्रा में क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, तो इसलिए उनको रेस्क्यू किया जाता है, क्योंकि जो सी प्लेन है वो लैंड होता है और हमारी बोटिंग की राइड भी चलती है, तो इससे किसी भी क्रोकोडाइल को कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए उनको इस तालाब से सेफली रेस्क्यू करके अनदर सेफ प्लेस पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक आपके सामने आपको जो एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है, तो ये ना पानी का लेवल बढ़ने के कारण पानी में डूब चुका है, पर ये आइलैंड जब थोड़ा बहुत बाहर होता है तो 10 से 12 फीट लंबे क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पर देखे जाते हैं। अगर हम सबका लक अच्छा रहा तो शायद हम डाइक नंबर 3 से डाइक नंबर 4 की ओर जाते हुए उन बचे हुए क्रोकोडाइल्स में से कुछ को देख पाए। वैसे तो फिक्स नहीं है कि दिखाई देगा, हमारे लक के ऊपर डिपेंड है। अगर दिखाई देता है क्रोकोडाइल तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सबको भी दिखा सकें। और जब आप पूरी पर्वतमालाएं देख रहे हैं अपने सराउंडिंग जितने भी, तो मैं बता दूं कि ये है विंध्याचल माउंटेन रेंजेस, जो कि 1086 किलोमीटर तक के एरिया में फैली है। और यही माउंटेन रेंजेस है जो कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करती है। आवाज़ मत कीजिएगा, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ओके? आवाज़ नहीं कर रहे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ वो एक और है, वो देखो एक और वो सामने, वो देखो वहीं रहा।
सभी के लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, तो इसे कहते हैं गोड बोले गेट, जो कि इस तालाब के वाटर लेवल को मेंटेन करते हुए बनाया गया है। और रिवर राफ्टिंग के लिए जो पाथ फिक्स हुआ है वो यहीं से, यानी कि रिवर राफ्टिंग के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी छोड़ा जाता है वो इसी गेट से छोड़ा जाता है। और इसी गेट के ठीक 1 से 1.5 किलोमीटर आगे ही रिवर यहाँ 100% दिखेगा, पल्ला भी सके। राम साहब इधर देखिए, राम साहब इधर देखिए। ये कौन का? क्या करेगी? Nice journey, nice lake. Enjoyed a lot. थैंक्स। यस बाबूजी सामने देखिए। ठीक है, आइए। यस वीडियो बन रहा? हाँ जय हो, जय हो, जय हो। फोटो खींच
यस सर। भारत माता की जय। कन्हैया जी की जय हो। जय हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बढ़ तो जबरदस्त किया काम। फोटो खिंचवा देता हूं। सर आज की बोट राइडिंग का जो आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पे किया सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग सारे लोग? बहुत ही आनंद आ गए और बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पर आकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल का देख के बहुत ही मज़ा आ गया। सरोवर ऐतिहासिक बोट राइड, क्रोकोडाइल भी देखने को मिला। यस। We enjoyed boat ride at Narmada Sarovar and it was fantastic and everybody enjoyed. Thank you. भाई बनाए लोगों ने है और वैसे बब्बर शेयर होगी। नहीं ये जोड़िया है, लकड़ियाँ। हाँ। आगे तो बंद है, बाकी तो घरे मेंटेनेंस पूरा है। हेल्दी कितना रहेगा एनिमल? कांच तो मजबूत है, बड़ा लग रहा है। 20 mm का कांच है। 20 देखो अंदर है। नहीं इधर वाला गिर गया। नहीं इस बाड़े में सोना ना थोड़ा सामने अंदर भी है। ये तो उम्र से परेशान होंगे। पहला जो है जिसमें हमने लॉयन टाइगर, व्हाइट टाइगर गेट खोल के खड़ा रहता है। हाँ हाँ साथ में हूँ आपके। जी फोन आ गया। अच्छा ये बड़ी यस, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। गेंडा देख क्या होगा आपको। इसका भी हॉर्न कटा हुआ। तो टीवी पे अपन देखते हो, यहाँ देखते हो फर्क पड़ेगा। क्या कटा हुआ है? नहीं कटा हुआ। अरे रुको, आपके ऊपर डिपेंड है सर। तो बेटा ना विकास जी। यस सर। चलो 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 गुप्ता साहब। चले सर, कोई उतरा हुआ तो नहीं है? इसके पंख काट रखे हैं। ये तो खुला। अरे धीरे धीरे रुको। सीधा देखो भाई साहब नहीं जल्दी सब मिक्स रह रहे हैं जानवर। घूम रहा है अब घूमेगा तभी वो रुक गया।
얘네 화이트 키즈 화이트. 얘네 화이트 피코. 이게 기라 कसो पीकोगे हाँ वो नाच रहा वो तो अलग है वो रहा ये इधर है तो हिरण है क्या यार? बारिश कभी भी आ सकती है। 15 मौसम आधे घंटे में बर्ड वाला देख करके निकले हैं। मोर देख के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको ये हार्बीवोरस एनिमल सब इधर देखो लेफ्ट में ये जो इंडिया के फास्टेस्ट ये देखो इधर ये इधर 12 सिंह चीते के बराबर तेज दौड़ते और ये वाइट वाला क्या है? व्हाइट हिरन आ गया ये ब्लैक हिरन इधर नहीं ये बाइसन है सर नहीं ये बाइसन नहीं है ये 12 सिंह चीतल होगा ये चीतल या 12 सिंह इसका बोर्ड लगा हुआ होगा एक तरफ गिन लो 6 कहीं नहीं ये वाइट हिरन देखो ये मतलब लग तो गोट जैसा रहा है। ये वाइट कहाँ दिख रही ऊपर? वाइट हिरन है। व्हाइट हिरन है बॉस व्हाइट हिरन अंदर अंदर सिंगड़ा है वो घाटे लेकर घूम रहा है ये बर्ड आपने पहले नहीं देखा है सर ये पहली बार देखो आप पहचान जाओ बर्ड नहीं ये एनिमल आपने पहले नहीं देखा हाँ ये नहीं देखा। कलर कर लीजिए आप कलर कर लीजिए पर ये भी थोड़ा यूनिक है जनरली ये ब्राउन में दिखता है हाँ इधर है ये खूबसूरत ये आ गया आपका ब्लैक बक। सलमान को पूछो इसके बारे में सब मोचा निकल गया होंडा जिंदगी देखा दादा सर बहुत दुखी चीतल होता है चीतल है टिप्पी वाला रुक रहे हैं रुके हैं हाँ टिप्पी वाला केला रहा हिरन देख ले मुंह पे हो ठीक है छुट्टा है बिहार है अरे वो स्विमिंग पूल में फिर मुतेगा हां ये सोंदा तो अपन घर ये डबल काज है डबल है भेड़िया बिल्कुल सामने वो अच्छा हेलो पेड़ में लगा लगा कर रहा हूं भाई मुझे खुशबू आ गई वैसा बारिश आने वाली हां तगड़ी ये वो उधर आ रही वो देखो सामने देखो हाँ में आएगी सही हुआ है मौसम में आएगी बाबा दाल बैठे ठंडी रहेगी है आप जो आएगा दाल बाटी किसमें लेट होता है यार पीछे देखना धीरे आ जाओ निकल जाओ छः बजे तक अपने को ऊपर जाने का अलाउड है।
चलो चलो पार्टनर आ जाओ पार्टनर। 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े हो। ये जाली है, ये सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है और वो जैकेट का बटन है ऊपर। दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं आप। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन, आउटर पार्ट्स उनके शॉल का पोर्शन है। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है। इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है। ये जो राइट साइड पर आप देख रहे हो ये सतपुड़ा की पर्वतमाला है, लेफ्ट साइड पर है विंध्याचल की पर्वतमाला। दो पर्वतमाला के बीच में है सरदार सरोवर डैम, जिसमें बहती है नर्मदा नदी। स्टैचू बनाने में 6000 मैट्रिक टन स्ट्रक्चर स्टील, 18500 टन रीइंफोर्समेंट स्टील का भी यूज़ किया है। 6.5 के रिक्टर स्केल से अर्थक्वेक आएगा तो भी स्टैचू को कुछ नहीं होगा। स्टैचू बनाने में 6500 पार्ट्स का इस्तेमाल किया है। ये जो पीछे प्लेट्स आप देख रहे हैं वो प्लेट्स में नंबर लिखे हुए हैं येलो टैग में। इन फ्यूचर कभी प्लेट ब्रेक या डैमेज हो जाता है तो उस नंबर से उसी साइज़ की दूसरी प्लेट आप बना सकते हो। ये फ्रंट व्यू है, 45 फ्लोर पे खड़े आप, चेस्ट लेवल है। अभी आपको पीछे पूरा राउंड मारना है, नीचे म्यूजियम में और उनके पैरों के पास में जाना है। आपके टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ से एग्जिट करोगे बस पार्किंग से बस मिलेगी 4 नंबर स्टेशन से, वो आपको लेके जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। सेट घूम गया था, पूरा घूम गया गई। महात्मा गांधी जिन्ना अपन वहाँ मटन जी आज भेज दे भी खरे आनंद आयो। आनंद तो कहिए बाबू जी, आए तो आए जाए ना। आई जा तो आई जा, वहाँ चलना घुटने पे हैं? सर ऊपर इतना बड़े माने के ना हाँ ले लो पूरा होने लो। अरे मेरे ये आओ ना तोड़ के ऊपर ना के बटन की कपड़े दिखा दे। हां जाओ ना क्या ये? हाँ मैं लेता हूँ सर एक नीचे उतारे भाव देखो नीचे आए
हाँ यस। और कैसा लग रहा है रे दादा? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।